लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देवभूमि चुनावी महासंग्राम। जनपद हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा हॉट सीट पर आजाद समाज पार्टी का चुनावी महासंग्राम। कांग्रेस ने खोया अनुभवी राजनेता तो आजाद समाज पार्टी को मिला राजनेता अनुभवी। एसपी सिंह इंजीनियर का आजाद समाज पार्टी के टिकट से आना चुनावी मैदान में अब राजनीतिक दल पार्टियों के लिए बन गई है सबसे बड़ी चुनौती। वहीं आज एसपी सिंह इंजीनियर ने अपने कैंप चुनावी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीतिक दल पार्टी को दी बड़ी चुनौती। देखिए इस रिपोर्ट कार्ड में क्या कहते हैं एसपी सिंह इंजीनियर, आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी। ब्यूरो रिपोर्ट नफीस खान। समाज पार्टी 5 से 6 सीटें जीतने जा रही है और बाकी 2 सीटों पे कम से कम पूरा अभी कंटेस्ट है। हो सकता है आज 2 दिन में वो स्थिति भी बदल जाए। इसके यहाँ पे जो है स्थिति इतनी ज़बरदस्त ढंग से चेंज हो रही है कि आज़ाद समाज पार्टी के बिना कोई सरकार बनेगी नहीं उत्तराखंड की गारंटी। 2022 विधानसभा चुनाव में जब सरकार बनेगी तो उसमें आप पूरी भूमिका मानते हैं कि आपकी आज़ाद समाज पार्टी की भूमिका सरकार में रहेगी? इसमें देखिए मैं बता देता हूँ आपको, आज़ाद समाज पार्टी ने जो कंसेप्ट अपने लिए हैं, अगर हम लोग इस पोजीशन में हुए कि हम लोग के साथ सरकार हमारे सहयोग से बनती है, उसको हमारे कंसेप्ट के साथ चलना पड़ेगा, उसको हमारे कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको गरीब की बात माननी पड़ेगी जो हमने रखा है, उसको अल्पसंख्यक की बात माननी पड़ेगी जो हमने रखा है, उसको रोजगार की बात करनी पड़ेगी जो हमने रखा है, उसको विकास की बात करनी पड़ेगी जो हमने रखा है। अगर वो कंसेप्ट हमारे इम्प्लीमेंट होंगे तो हम जोन के साथ चलेंगे। बात और है, दिल्ली में आपके पास टैक्सेशन से 60,000 करोड़ रुपए आ जाता है, तो आप यहाँ पे उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड 5-5 हज़ार करोड़ रुपए का जो अनुदान मांग के चला रहे हैं लोग, कहाँ से दे देंगे? कल ही मनीष सिसोदिया आए थे, उन्होंने ये सवाल हम लोगों ने उनसे किया। उन्होंने बोला कि जो करप्शन हो रहा है, जो लोगों को बीच में पैसा, बिचौलियों को जो पैसा दिया जाता है, हम उसको कम करके कम से कम वो पैसा हम लोगों को बांटने का काम करेंगे। ये बीजेपी का चुराया हुआ कंसेप्ट उनके पास आ गया है। पहले रामदेव जी बोलते थे कि हम विदेश से 15 लाख करोड़ रुपए लेके आएंगे, आज तक तो 5 पैसे आए नहीं। सबके लिए बोल रहे थे 15 लाख रुपए सबके खाते में चले जाएंगे, अभी तक तो गए नहीं। यही इस तरह के झूठ के पीछे ये लोग चलने लगे हैं और उसी कंसेप्ट पे ही बात कर रहे हैं। चुराए हुए कंसेप्ट से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बेसिकली यू शुड नो हाउ यू विल जनरेट द मनी। 2 दिन बचे हैं चुनाव के, इसको किस तरीके से समझोगे? क्योंकि दूसरी पार्टियां और शराब, पैसा, हर चीज में आजाद समाज पार्टी का उत्तराखंड में पहला चुनाव है और कांग्रेस में रहकर आपके द्वारा जो मेहनत किया है, क्या उसका फल मिल पाएगा? निश्चित तौर पर मिलेगा। मैं पहले इनके सवाल का जवाब दूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा है कि जो धन बल के साथ में जो लोग लगे हैं, आज हम लोगों की पार्टी गरीबों की पार्टी है, परंतु युवा शक्ति हमारे साथ है। युवा का मतलब होता है, उसका उल्टा कर दीजिए, इसका मतलब होता है वायु, दैट इज एनर्जी। एवरीथिंग इज बीइंग रन बाय एनर्जी ओनली। आप जो आज ये मोबाइल चला रहे हैं, एनर्जी से चल रहा है, इसके अंदर आपका सेल लगा हुआ है, ये एनर्जी है युवाओं की। वी विल सी दैट हाउ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फोर्स। तो इसलिए जो है मैं आपको बता दूं, ये धन बल की जो बात है ना, ये एनर्जी बैलेंस करेगी हमारी ताकत। हमारे साथ में गरीब खड़ा है, हमारे साथ में मजदूर खड़ा है, हमारे साथ में मजलूम खड़ा है, हमारे साथ में वो माताएं बहनें खड़ी हैं जिनकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया, हमारे साथ में वो लोग खड़े हैं जिनको जो प्रताड़ित किया गया, हम लोग उनके लिए खड़े हुए, हमारी पार्टी उनके लिए खड़े हुए, हमारे ये लड़के उनके लिए खड़े हुए। ये तो उसका जवाब है कि हमारे साथ में जब गरीब और मजदूर और युवा सड़कों पर आ जाता है तो तख्ते पलट हो जाते हैं, तब पैसे की बात नहीं होती। और सबको पता है कि हमारी कैपेसिटी शराब बांटने के लिए है, सबको मालूम है कि हम लोग पैसा इतना नहीं खर्च कर सकते, परंतु आप देख रहे हैं जन समर्थन आपको दिखाई दे रहा है सड़कों पे। एवरीथिंग इज बीइंग बेसिकली विजिबल यहाँ पे। इसमें कहीं कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा है। जन समर्थन जितना हमें मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। आपने दूसरी बात, क्या सवाल था आपका? आजाद समाज पार्टी का उत्तराखंड में पहला चुनाव है। इन्फॉर्मेशन के बेस पे उन्होंने जो है एफिडेविट वहाँ पे गलत दिया है इन्फॉर्मेशन, और उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि उसमें कानूनी क्या हम कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। बाकी ये भी उसमें एक्शन लेने के उसमें है कि आप अपने आप लेंगे। और वास्तविकता तो ये है कि सुरेश राठौर जी का क्षेत्र के अंदर कुछ है नहीं। उन्होंने जो है विकास के लिए कोई काम नहीं किया। जब भी विकास की आवाज़ की बात आई, हमने विकास की आवाज़ उठाई, हमने NH रोड बनाने के लिए आवाज़ उठाई थी। मैंने गडकरी जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कब लिखा पत्र वो दिखा दें मेरे को।
उन्होंने कब सदन के अंदर कोई लेटर दिया हो या कोई क्वेश्चन उठाया, वो पटल पर दिखा दें आपको, मीडिया आप यहाँ बैठा हुआ है। जब वहाँ पे हॉस्पिटल बनाने की बात हमने की, शिक्षा और चिकित्सा के लिए हमने बात की, हमने उनके सेंट्रल मिनिस्टर को मैंने चिट्ठी लिखी हर्षवर्धन जी को कि यहाँ पे जो है 100 बेड हॉस्पिटल की आवश्यकता है। उसका मैंने आप लोगों को समय समय पर प्रूफ भी दिया है, उन्होंने नहीं ली। वहाँ से किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ की जंगली जानवर से किस प्रकार से राहत हम दिला सकते हैं, उसके लिए हमने लिखा, हमने प्रयास किया। उत्तराखंड में बहुत से ऐसे वैकल्पिक मार्ग हैं जो कुंभ से आ सकते हैं। हमने ज्वालापुर विधानसभा को कुंभ क्षेत्र में शामिल करने के लिए, वैकल्पिक मार्ग डेवलप करने के लिए प्रयास हमने किया। उन्होंने, वो बता दें उन्होंने क्या किया पूरे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमको मालूम था कि ये पैसा किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी पिछले 10 साल से भाजपा की ये सीट रही है जी, तो आप क्या मानते हैं कि इस बार भाजपा का जो गिरता हुआ ग्राफ है, कहीं ना कहीं आपको उसके लिए फायदा होगा? और साथ ही साथ एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र आते हैं, तो अगर आप विधायक बनते हैं, विधानसभा जाने के बाद आप किस प्रकार की जो जन समस्याएं आप देख रहे हैं उनको दूर करने के लिए आपके क्या क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप उनको 10 साल नहीं, उनको 15 साल हो गए बीजेपी को जीतते हैं। 15 साल से बीजेपी वहाँ रही, विकास कार्य उन्होंने नहीं कराए। जब हम कांग्रेस में थे, हमने प्रयास किया, हमने वहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की कि ये पिछड़ा क्षेत्र है, डेवलपमेंट तब हुआ जितना भी हुआ। उन्होंने कोई काम नहीं किया। बीजेपी के विधायक बनते रहे झूठे वादों पर, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के बाद, परंतु विकास कार्य नहीं कर पाए। नंबर 2, आपका सेकंड सवाल जो है ऐसा है जो हमारी करने में विश्वास नहीं करते। हम विकास की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम नौजवानों की बात करेंगे, हम शिक्षा और चिकित्सा की बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से जल जंगल जमीन से रोजगार पैदा किया जा सकता है। हम देखेंगे कि इस प्रकार से जो हमारी संसाधन है उनको यूटिलाइज करके राजस्व पैदा किया जा सकता है और राज्य अपने कंधों पे खड़ा हो सकता है। कोई भी आज तक ये सिस्टम नहीं दे पाया है कि इस राज्य का प्रारूप 5 साल के बाद क्या होगा, उत्तराखंड 10 साल के बाद कैसा होगा, उत्तराखंड 20 साल के बाद उत्तराखंड का स्वरूप क्या होगा। उत्तराखंड स्वयं चल पाएगा या भीख के ऊपर चलेगा? लोग अनुदान के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखते हैं और राज्य को चलाने की बात करते हैं। राज्य, मैं धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का। 4200 करोड़ की सिर्फ आपकी आउटले थी प्लानिंग कमीशन की, एंड 60,000 करोड़ वाज इन्वेस्टेड इन उत्तराखंड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। दैट वाज द कंसेप्ट विच वाज गिवन बाय अस, नॉट बाय एनीबडी एल्स। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के कंसेप्ट को हाउ यू विल इम्प्लीमेंट, दे शुड नो इट। क्या कर सकते हैं? अभी तक नहीं आया इन सब चीज़ों का कोई भी कंसेप्ट। हम लोग करेंगे, उस कंसेप्ट को लेके आएंगे, हम लोग लेके आएंगे। शिक्षा में हम क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, चिकित्सा में हम क्या कर सकते हैं, वो शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, और कहाँ क्या किया जा सकता है। कंसेप्ट हमने भी अपना एक रोड मैप तैयार किया है और वो रोड मैप जल्दी आप लोगों के सामने भी आएगा। सर, आम आदमी also providing the free of maximum the free of policies। हो जैसे आम आदमी, देखिए, ये झूठे वादे हैं। 300 यूनिट्स कहाँ से दे देंगे पर व्यक्ति? वो कह रहे हैं पर घर हम 300 यूनिट फ्री देंगे। हमें ये तो बता दें पैसा कहाँ से आएगा। You should give basically that roadmap from where you will generate the finance। एक्चुअली वो कहते हैं कि करप्शन कम आजाद समाज पार्टी को छोड़ के, हाँ। सिर्फ आजाद समाज पार्टी को छोड़ के और सभी ने फ्री की घोषणा की है। देखिए, फ्री की घोषणाएं वो घोषणाएं हैं, परंतु आपके पास फ्री की घोषणाओं के साथ एक रोड मैप होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा। मुंह से बोल देने से नहीं होता, उसके साथ ये भी होना चाहिए कंसेप्ट कि यहाँ से पैसा नहीं पड़ता डिसीजन लेने के लिए। 20,000 के करीब से हम मार्जिन से जीत रहे थे, आज भी हम उतने ही मार्जिन से सीट जीतेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और वो सीट को उन्होंने सीधे उठा के बीजेपी की झोली में डाल दिया था। अगर हम सामने नहीं आते तो बीजेपी सीट को ले जाती। आज हमारा मुकाबला हमसे मुकाबला बीजेपी का है और किसी का मुकाबला नहीं है। कांग्रेस कहाँ है आप देख लेना, आपको बता देगा परसों जो है जब वोट डलेगी तभी आप असेसमेंट कर लेंगे कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है और किस प्रकार का जन समर्थन हमें मिला है यहाँ पे। वो आप पूरा मीडिया यहाँ पे आप लोगों का है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उस जन समर्थन के लिए मैं तो सबका आभारी हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के भाई हैं उनका भी मैं आभारी हूँ कि इन लोगों ने एक सही रिपोर्टिंग करने का इस बार प्रयास किया है पूरा और एक सच्चाई दिखा रहे हैं क्षेत्र के अंदर। आप सबको पता है कि कांग्रेस को जो है निपटाने वाले कौन है, कांग्रेस को उठाने वाले कौन थे। इसी प्रकार से आज इनके साथ में बीजेपी से मुकाबला कौन कर रहा है ये भी आपको पता है। हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी से मुकाबला हरिद्वार के अंदर तो कोई कर नहीं रहा है। ये एक वास्तविकता है कि हमने कम सीटें लड़ाई हैं, परंतु आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी 2024 के चुनाव में हम आपको दिखाएंगे कि हम जो है किस ढंग से हम यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं देश के अंदर। और इस पार्टी का वर्चस्व है
बड़े बड़े लोग इसका लोहा मानेंगे। देश के अंदर आज ये एकता की मिसाल बनने जा रही है, दलित मुस्लिम बैकवर्ड की एकता की मिसाल बनने जा रही है। जो अगड़े पिछड़ों में भी हमारे साथ में जो हमारी जो विचारधारा है उससे मेल खाते हैं, उनको हम साथ लेके चलेंगे। अच्छा, जो यहाँ पर जो कांग्रेस के जो ये प्रत्याशी है वो रवि बहादुर, उनकी एक वीडियो वायरल ये हो रही थी, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, क्या वीडियो थी मुझे थोड़ा सा अगर आप बता दें, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। बहुत जैसे सारी कि चीज़ें उसमें कुछ नशे की कुछ बात थी, उसमें नशे में उन्होंने प्रचार किया था, कुछ इस पर कुछ है कुछ बात? ये देखिए, मैंने वो वीडियो तो नहीं देखी, तो ये किसी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, मैं किसी के उसके ऊपर वो नहीं करूँगा। परंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तो कभी ज़िंदगी में नशा वशा किया नहीं है। और सुरेश राठौर जी का भी लग रहा है कि उन पे जो केस चल रहा था जो बलात्कार का, उसमें क्षेत्र की जनता में आप लोग बीच में जा भी रहे हैं और ये तिकोना चुनाव मतलब माना जा रहा है, लेकिन उसमें आप अपने आप को मतलब कौन से नंबर पे? देखिए, मैं आपको बता दूं, उनका जहाँ तक सुरेश राठौर जी की बात है, उन्होंने कई इन्फॉर्मेशन गलत दी। उन्होंने ये बैठे हैं, ये उनका जो वो भी देखते थे, इनके साथ इन्होंने ही फाइल की थी ऑडिट, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ये क्या उसका फल मिल पाएगा? निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी का जिस दिन यहाँ पे मेरे से चंद्रशेखर जी मिलने आए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका उसी तरह से उस लेवल पर सम्मान करता हूँ, परंतु दूसरी तरह से वो मेरे छोटे भाई भी। और उसी समय लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि शायद हम लड़ने जा रहे हैं। मेरे पास जो बहुत हैवी वेट कैंडिडेट है ना हमारे आज, उनके 3 फ़ोन आ गए थे कि जी अगर आप आ रहे तो हम आएंगे। ये था हमारे उसका फ्लो दिखाई देने का। और जिस दिन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, शेड्यूल कास्ट वोट एक उसी दिन चला गया था यहाँ पे। आज शेड्यूल कास्ट वोट कांग्रेस को ढूंढना नहीं मिल रहा है, तो ये शेड्यूल कास्ट का बहुत दिखाई दिया उनको कि हाँ, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। मॉडर्न हमारे साथ इसलिए आ रहा है कि दलित और शेड्यूल कास्ट मिलकर बीजेपी को पछाड़ सकते हैं। हमारे साथ अगड़े और जो पिछड़े हैं वो इसलिए आ रहे हैं, वो हमारी विचारधाराओं से मैच करते हैं। उनको पता है कि किसके पास क्या स्कीम है, क्या कौन डेवलपमेंट कर सकता है, कौन विकास कर सकता है, कौन रोजगार ला सकता है, कौन शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर सकता है। तो ये सब जानते हैं वो लोग। इसलिए आज हमने जो काम किए हैं, पहले मैं यहाँ पे आप शेड्यूल का कंसेप्ट हम लेके आए, उनको मालूम है। कोई हमारे ऊपर ये नहीं इल्ज़ाम लगा सकता कि हमने कभी यहाँ पे कंसेप्ट जब भी लेके आए कोई ईमानदारी से काम नहीं किया। हमने उसको पूरी कोशिश की, हमने कंसेप्ट को इस प्रकार से ढालने की कोशिश की एक्चुअलिटी में कि जिससे काम भी हो जाए और आपको दिखाई भी न दे। जब हरीश रावत जी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनको मैं बंदरजोड़ लेके गया था उस क्षेत्र से लेके रायघाटी में गाड़ियाँ धसी, सैकड़ों गाड़ियाँ थी। उनको ये एहसास उस दिन हो गया था कि ये क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है। ट्रैक्टर पे बैठ के हम लोग वहाँ गए, क्या नाम, बंदरजोड़ में सुबह के टाइम पूरी रात फंसे रहे, न खाना मिला न पानी मिला। पूछ लेना कभी कि ऐसा हुआ तो नहीं हुआ। दैट वाज द आइडिया बेसिकली गिवन कि यह क्षेत्र पिछड़ा है। उसमें कोई एप्लीकेशन डालने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस दिन वो बने उन्होंने पुल बनवा दिए। तो ये चीज़ें होती हैं, हाउ यू विल डेवलप योर कंसेप्ट, बेसिकली यू शुड नो दैट। ये लोगों को पता है कि एसपी सिंह जो है यहाँ पे विकास की बात अगर करते हैं तो एक सोच के साथ चलते हैं। उनको ये पता है कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम एक सोच के साथ चलते हैं। अगर हम रोज़गार की बात करते हैं तो हम एक सोच के साथ चलते हैं कि इसको बंद करो, इसको हम एक सोच के साथ चलते हैं कि हम रोज़गार किस प्रकार से पैदा करेंगे। हमको पता है अगर एक व्यक्ति यहाँ से ट्रिलियनर हो सकता है जंगल के वो कर करके जड़ी बूटियों से, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं हो सकती है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये जी निश्चित तौर पे यहाँ जीत रहे हैं और कई सीटों पे हम बहुत बढ़िया कंटेस्ट में आ चुके हैं। और जो परसेंटेज वोट देखेंगे आप, सब के सब अचंभित रह जाएंगे किस प्रकार का जन समर्थन हमें मिल रहा है। आपने देखा जब चंद्रशेखर जी के यहाँ पे रोड शो हुए तो यहाँ पे जन सैलाब हमारे साथ था। उससे पहले भी जहाँ भी मैं गया हूँ व्यक्तिगत तौर पे, लोगों ने मुझे इतना भरपूर समर्थन दिया। लोगों को एहसास हुआ कि इस व्यक्ति ने कांग्रेस को बनाने के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी और पूरी जान लगा दी, अपनी पूरी जवानी इस पार्टी को दी और पूरी एनर्जी के साथ इस पार्टी के लिए काम किया। जो पार्टी जीरो पे खड़ी हुई थी उसको लाके आज इस कदर खड़ा कर दिया था कि कांग्रेस बड़ी अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रही थी। परंतु कुछ इस तरह के निर्णय ये लोग करते हैं, उन निर्णयों की वजह से पार्टी चली गई। अब हमारे लिए एक ये पास्ट की बात हो चुकी है। आज इन सब चीज़ों को देखते बहुत से लोगों का समर्थन भी हमें मिलने लगा है। भाई रणवीर जी जनतांत्रिक लोक शक्ति पार्टी से यहाँ पे कैंडिडेट हैं हमारे सामने, और इन्होंने देखा कि हम यहाँ पे चुनाव में आगे साथ आ सकते हैं, तो इन्होंने अभी आपको ये खुद बताएंगे, इन्होंने विड्रा करने का हमको समर्थन देने का अभी जो है फैसला लिया है। और
ये अपने आप को हमारे सपोर्ट में बिठा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। और ये आपके बीच में हज्जी अल्ताफ़ कासमपुर से बैठे हैं, ये हनीफ जी बैठे हैं, ये भी कासमपुर से हैं, बोडैडी के लोग बैठे हैं। हमारे पास अलावलपुर पूरा खादर में से हमें बहुत अच्छे उसमें जो है सपोर्ट मिल रहा है। पूरे क्षेत्र में मुस्लिम लोगों का भी हमें भरपूर समर्थन अब मिल रहा है। उन लोगों ने एहसास कर लिया है कि अगर बीजेपी को हराना है तो हमें एसपी सिंह के साथ जाना पड़ेगा, आज़ाद समाज पार्टी के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, हरीश रावत जी भी लगातार क्षेत्र में आकर के मतलब मुस्लिम समाज को जोड़ रहे हैं, तो आपके साथ कितना मुस्लिम समाज जुड़ रहा है? मैं आपको बता दूं, हरीश रावत जी का फोकस सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर ही रहा है। और कोई भी आप देखेंगे, ये एक बौखलाहट का साइन है कि इतना बड़ा लीडर जिसको जो है एक पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दे रखी है, हरिद्वार के अंदर इतना बड़ा फोकस कर रहा है। पिछला भी चुनाव हम लड़ रहे थे, हरीश रावत जी ने हमें पदयात्रा का समय दिया था, परंतु 3 घंटे पहले चले गए थे। जो आदमी 3 घंटे बाद में आता, 3 घंटे पहले चला गया था। आपको उनकी नीयत का पता लग जाएगा इस बात से। लेकिन वो चीज़ मुस्लिम समाज नहीं समझ पा रहा है कि उनके साथ कैसा छल किया जा रहा है। ये उनको मुस्लिम समाज को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो सीट बिल्कुल क्लियर मैंडेट्स के साथ में। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।